ये भी ध्यान में रखे, इंडिया का सिस्टम बदलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या नहीं बदल रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हर हिंदुस्तानी को 4 राइट्स हासिल है। राइट टू कॉन्शियंस, आखिरी बात बताने जा रहा हूं। दिल से जिसको चाहे भगवान और खुदा माने, इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है। चूहा, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, अगर आप कह दे कि छछुंदर हमारा माबूद है, हम पूजा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बोलेगा कि चूहा को मारना इल्लीगल है, क्योंकि वो भगवान। किसी पेड़ को काटने के लिए जाए और लोग ये कह दे नहीं हम इसकी पूजा करते हैं, तो आस्था की वजह से डिसीजन दे दी जाती है, अब इस पेड़ को नहीं काट सकते आप। इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है, राइट टू कॉन्शियंस, दिल से जिसको चाहे भगवान माने। राइट टू प्रोफेस, दावा भी करे आप, दावा भी जुबान से जो चाहे करे, कोई पाबंदी नहीं। जो चाहे सोचे, कोई पाबंदी नहीं। राइट टू प्रैक्टिस, नमाज पढ़े, रोजा रखे, पूजा करे, गरबा खेले, होली खेले, कोई पाबंदी नहीं। इंडिया है, भारत का संविधान बोलता है। राइट टू प्रोपगेशन, तबलीग का भी हक हासिल है हर शख्स को। जब इतने 4 राइट्स हासिल है, उसके बावजूद मुस्कान से ये क्यों कहा जा रहा है कि हिजाब उतारो, नकाब उतारो? आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं हो रहा, धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। इसीलिए गुलाम चैलेंज के साथ बोल रहा है कि आर्टिकल के हिसाब से हिंदुस्तान नहीं चल रहा है, मखसूस तंजीम के इशारे पर भारत चल रहा है, मखसूस तंजीम के कहने पे भारत चल रहा है। इसलिए उलमा से मुत्तसिल रहे तो आपको हक समझ में आएगा। मुस्कान से कहा गया हिजाब उतारो, आप सबने देखा जय श्री राम के नारे की छाती को फाड़कर उस खातून ने तन्हा, जान की परवाह किए बगैर तकबीर के नारे के झंडे को गाड़ा है, उसने तन्हा गाड़ा है। लेकिन गुलाम अगर पढ़ता है और इस मोमेंट को देखता है तो उसे कुछ और नजर आता है। आप लोग को मुस्कान नजर आ रही है ना, हमें कुछ और नजर आता है। 1400 साल पहले हिजरत कर रहे हैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ में मदीना शरीफ गए। वहां के यहूदियों में 3 बड़े कबीले थे, बनी कैनका, बनी नुगैर, बनी कुरैजा। 3 बड़े कबीले, और तीनों से नबी ने मुआहदा किया, मेरा माल तुम पर हराम, तुम्हारा माल हम पर हराम, ठीक है? मुझे कोई अटैक करेगा हम पर तो तुम डिफेंस करोगे, और तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम डिफेंस करेंगे, ठीक? इसे मीसाक़े मदीना कहा जाता है। मीसाक़े मदीना, बड़ी बड़ी किताबों में आज भी मीसाक़े मदीना महफूज है। एग्रीमेंट हो गया, मगर यहूदियों ने, देखे मुस्कान का कनेक्शन कहां से मिलता है, यहूदियों ने मीसाक और मुआहदा और एग्रीमेंट को पाश कर दिया। जंगे बद्र में गद्दारी की, नबी का साथ नहीं दिया। और सिर्फ यही नहीं, जंगे बद्र के बाद उस जमाने की मुस्कान, उस जमाने की एक मुस्लिम खातून को यहूदी ने कहा नकाब उतार, उस खातून ने कहा नहीं उतारूंगी। नकाब उतार, नहीं उतारूंगी। नकाब उतार। जब उस खातून ने नहीं उतारा, यहूदियों ने जबरदस्ती नकाब उतार दिया। और सिर्फ नकाब नहीं, पूरे कपड़े यहूदियों ने उतार दिए। वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। गैरत ईमानी मुस्लिम के गाल पे तमाचा पड़ता है। एक सहाबी निकालते हैं तलवार और यहूदी की गर्दन उड़ा देते हैं। यहूदियों ने घेर लिया चारों तरफ से, सहाबी को भी शहीद कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा पहुंचे, गुफ्तगू शुनूद हुई, शर्मो हया की बजाय यहूदियों ने जानते हैं क्या कहा, मोहम्मद, वो अबू जहल से जीत गए तो क्या समझ रहे, बड़े बहादुर हो तुम, हमसे लड़के बताओ बहादुर किसको कहते हैं, पता चल जाएगा। ये किसने कहा? यहूदियों ने। सहाबा ने, प्यारे मुस्तफा ने जंग के चैलेंज को कबूल कर लिया। ग़ज़वे बनी कैनका मारिज़े वजूद में आती है। जब मैदान में सहाबा उतरे,
डेयरिंग, जुर्रत और इस्तिकलाल को देखकर यहूदियों ने मैदान छोड़ दिया, घरों के अंदर बंद हो गए, किले का दरवाजा लगा लिया। सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिए किले को, डर के मारे किले का दरवाजा ही नहीं खोल रहे। आज भी अगर एक मोमिन अपने आप पर आ जाए तो हजारों भगवादारी पे भारी नजर आता है। आज भी किले का दरवाजा बंद है, खोल नहीं खोलेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 15 दिन के बाद किले के ऊपर चढ़े, हम हार गए, आप जो कहेंगे हम मानेंगे, हम नहीं लड़ेंगे आपसे, हथियार डालते हैं। सबने औजार डाल दिए, दरवाजा खोला। नबी ने फरमाया बार बार तुम गद्दारी करते हो, मदीना खाली करो। मदीना खाली किया। वो लोग मदीने से निकल के कहां गए? शाम। मुफ्ती अरकान अजहरी साहब यहाँ मौजूद है, इनके जमाने में मैं भी पढ़ रहा था। मिस्र में एक किताब चलती है जोग्राफियाए आलम अरब, उसमें ये लिखा था कि शाम में 3 मुल्क है, उर्दुन, फिलिस्तीन और लिबनान। यहूदी लोग फिलिस्तीन में गए, वहां 1 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट, 1 गज, 1 बीघा, 1 एकड़, और इस वक्त अपना जबरदस्ती मुल्क बनाकर दूसरे लोगों पर थोपने के लिए तैयार है। मुल्क बनाया, इजराइल मुल्क बनाया। हिंदुस्तान का काफिर इजराइल जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेता है, और ये वही यहूदियों की औलाद है जिन्होंने सहाबिया से नकाब उतरवाया था। वही इजराइल हिंदुस्तान के काफिर को मशवरा देता कि कर्नाटका में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतरवा। ये काफिर हिंदुस्तान का इजराइल से सीख कर आता है और फिर कर्नाटका में मुस्कान को कहता है नकाब उतार। यह है कनेक्टिविटी, यह है कनेक्टिविटी। उसने जुर्रत और हिम्मत दिखाई, मगर तारीख ये भी कह रही है कुछ औरतें अपने बच्चे को लेकर के स्कूल गई। स्कूल के वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटर वियरिंग नकाब, नकाब पहने हुए अंदर नहीं जा सकते। जानते हैं उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने में नकाब उतारा है और फिर स्कूल के अंदर गई। आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदार वो है? नहीं मेरे भाई, इसके जिम्मेदार वो करोड़पति और बिलियन पर्सन है जिसके पास करोड़ों की एफडी है, मगर वो स्कूल नहीं खोल रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, खेत है, जमीन है, मगर अपना हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। कॉन्वेंट सेंट पायस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे की फीस 1 लाख हम भर रहे हैं और हमारी बच्चियों से कपड़ा उतरवा रहा है। पैसा भी हमारा और बेइज्जती भी हमारी। चाहिए तो ये था उस खातून को जिससे कहा गया कि स्कूल में नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकते, अपनी बच्ची और बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लेते, स्कूल के गेट पे जूते चप्पल का हार डालते और उसके बाद खुद अपनी स्कूल बनाते, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी। और जब अपना कॉलेज होगा तो सिस्टम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, टीचर हमारा होगा, प्रोफेसर हमारा होगा, किताबें हमारी होगी। और जब हमारा यूनिफॉर्म होगा तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। कितनी बेगैरती की बात है। हमारी माँ हॉस्पिटल में जाती है जच्ची पीरियड में, डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या हमारे पहले जमाने में माए बच्चा नहीं जल्दी थी? आसानी से वो सीधा ऑपरेशन का मशवरा देता, क्योंकि ऑपरेशन पे 3000 नर्स को मिलता है, 5000 नर्स को मिलता है और 3 के बाद फिर मामला खत्म कर दिया जाता है। और वो भी मर्द, किसी हॉस्पिटल में मर्द डिलीवरी करवा रहा है। हमारी माँ बहनों की डिलीवरी मर्द करवा रहा, मगर जिसके पास करोड़ रुपया है उसकी गैरत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आ रही है कि हमारी माँ और बहनें बेआबरू हो रही है और पैसा हमारा ये बेटा के लिए बनाया। एक बिल्डिंग इस बेटा के लिए, दूसरी बिल्डिंग दूसरे बेटा के लिए और 10-15 अरब और है पोता के लिए। लानत है ऐसे रुपये पर कि माँ बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं और वो एफडी करा के रखे हुआ है।
वो खेत खरीद के रखे हुआ है, स्कूल बनाए, अपनी स्कूल, पैसे ले, फीस ले, क्रिश्चियन से ज्यादा फीस ले और ज्यादा फीस लेके अच्छी तालीम दे। कम से कम हमारा बच्चा जनगण मन अधिनायक से पीरियड शुरू नहीं करेगा, बल्कि हमारा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास शुरू करेगा, खत्म सूरा फातिहा पर करेगा। एटलीस्ट उसका ईमान तो बाकी होगा, कपड़े तो नहीं उतारे जाएंगे। इसलिए मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं वो ये ना कहे तकरीर अच्छी हुई या नहीं, रात में प्लान करे, कल एफडी को तोड़े, पर्सनल, कोई कमेटी नहीं, किसी से चंदा नहीं, अपना जिसको अल्लाह ने दौलत दी है पर्सनल स्कूल बनाए, बच्चों को निकाल ले स्कूल से और देखे ना अपने आप क्रिश्चियन मिशनरी बंद हो जाएगी, अपने आप उसकी स्कूल बंद हो जाएगी। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम फीस भर रहे हैं मेरे भाई, और कुछ लोग मुस्लिम ये दिमाग रखते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए स्कूल खोला। क्या बुरा है इसमें भाई? पैसा कमाने ही के लिए खोला, कम से कम आपका बच्चा काफिर तो नहीं होगा, मुशरिक तो नहीं होगा। इसलिए स्कूल पर ध्यान दे, हॉस्पिटल पर ध्यान दे, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं साथ में मकतब भी भेजे बच्चे को। मकतब में 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 ही घंटे की क्लास। और याद रखे बच्चा कॉलेज जा रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है ना, बनने दे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा बनने दे, साथ में 2-2 घंटे की क्लास उसकी मदरसे में, और डोर टू डोर जाके भाई साहब बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर हो सकता है जलाल में आके Who are you interfering in my personal life? It is our matter। भेजू या नहीं भेजू, बच्चे को बार बार आ जाता है, बच्चा भेजिए, बच्चा भेजिए, बच्चा भेजिए, मायूस नहीं हो जाएंगे। फिर जा, अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे, पुलिस पकड़ के अगर थाने में बंद कर दे आपको, तब भी मायूस नहीं हो, क्योंकि दीन की खातिर जेल में जाना इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है। 28 महीने जेल में रहे हैं, दीन की खातिर जेल में जाना शमसुल अइम्मा सरखसी की सुन्नत। 12 साल जेल में रहे हैं, दीन की खातिर जेल जाना मुजद्दिद अल्फसानी की सुन्नत। 7 साल जेल में रहे हैं। अंदाजा लगाएं इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। अगर कुर्बानियों को आप देखेंगे तो मैं एक एग्जांपल देके आगे बात बढ़ाऊंगा। कमाल अतातुर्क ने इतनी पाबंदी लगाई टर्की में, कोई यस्सरनल कुरान नहीं छापेगा, नूरानी तालीम नहीं छापेगा, अम्मा पारा नहीं छापेगा, 9 सर्फ की किताब पे पाबंदी है, कुरान पे पाबंदी है, कागज कलम पे पाबंदी है। एक मौलाना साहब गांव में गए, भाई साहब आप अपने बच्चे को मेरे साथ भेजिए ना, मैं खेत में ले जाके पढ़ाऊंगा, और जब पुलिस आ जाएगी तो खेती का काम करवाने लगूंगा। एक मर्द मुजाहिद चंद बच्चों को खेत में लेके, कागज कलम पे पाबंदी है, उलमा की कुर्बानी आपको समझ में आएगी, अल्लामा असनाद ने क्या किया है वो समझ में आएगा आपको। खेत में जाके बच्चों को कह रहे हैं अलिफ ऐसा होता, बा ऐसा होता, उसके नीचे 1 नुक्ता, ता ऐसा ही होता, उसके ऊपर 2 नुक्ते। उंगलियों के इशारे से उस आलिम ने सिर्फ नाजरा नहीं, आलिम का कोर्स करवाया है, आलिम का। उसी का एक शागिर्द रजब तय्यब अर्दोगान है। जब अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचता है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, तेरा सिस्टम बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, हमारा इस्लाम अफजल आला है, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, रजब तय्यब अर्दोगान जान तो दे सकता है मगर हक बोलना नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई इस तरीके से इस्लाम हम तक पहुंचा है, डोर टू डोर जाके। हाँ, लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। किसने कहा आलिम साहब गुनाह करने पर कादिर नहीं है? किसने कह दिया? भाई वो अल्लाह का फजल है जिसे बचा ले। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, आलिमा। अपने यहाँ हर मस्जिद में मकतब लगता है, हर मस्जिद में मकतब है। लड़कियों का डिपार्टमेंट अलग, लड़कों का डिपार्टमेंट अलग। अब आलिमा कहां से लाएंगे? वेरी सिंपल, अल-माहिदुल अज़हरी लिल बनात जोया के अंदर मौजूद है। अल्लामा अरकान साहब एक आलिमा चाहिए। और कैसे आलिमा मिलेगी? गांव में जो बूढ़े लोग हैं ना, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, जींस पैंट टी शर्ट वाली को हरगिज नहीं लाए, क्योंकि जो लड़की जींस पैंट टी शर्ट पहनती है उसके पेट से कभी अल्लाह का वली पैदा हो ही नहीं सकता है।
अल्लाह का वली नकाब वाली के पेट से पैदा होता है, अल्लाह का वली कंजुल ईमान और बहार शरीयत पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए वो सीधा नकाब वाली ढूंढे, बहार शरीयत और आलिमा ढूंढे और वो शादी करे। और इस तरीके से लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग, तब निजाम बदलेगा, तब इनकलाब आएगा बड़ी आसानी से। एक और मिसाल देखे आप, बाप का इंतकाल हुआ, बेटा रह रहा है बरतानिया में। मुफ्ती साहब 10 पेटियां मेरे अब्बू के इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में बंटवा दीजिएगा। लंदन ही में, बरतानिया से फोन कर रहा, बराई साले सवाब मरहूम फुला 10 पेटियां मस्जिद में गई। किसने खोल के पढ़ा? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था? अगर नहीं तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है क्या लोग? कमाता दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। टीट फुट है। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? 50-100 पेटियां जमा हो जाती है। मुफ्ती साहब पेटियां पुरानी हो गई, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दूं क्या? हाँ दफन कर दूं। गई पेटी, दफन हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद स्मार्ट बन गया था, मुफ्ती बन गया था, वो बराई साले सवाब में पेटियां बंटवा दिया। भाई नहीं, पहले पूछे मुफ्ती साहब से किस चीज की जरूरत है, इसाले सवाब में क्या दूं? मुफ्ती साहब ने कहा अनवारे शरीयत। अब अनवारे शरीयत दे दी आपने, 50 रुपये की किताब अनवारे शरीयत। बच्चा पढ़ा, उसके बाद एदादिया पढ़ा, फिर उला, फिर सानिया, अल्लामा बन गया। 50 रुपये की किताब बाप के नाम से दिया था, उसको पढ़ के बच्चा अल्लामा बन गया। जब तक वो अल्लामा जिंदा होगा सवाब बाप को पहुंचता रहेगा। 50 रुपये से कितना बड़ा इनकलाब आया। तो इसलिए इसाले सवाब से पहले पूछे। इसी तरीके से 40वां में 5 लाख रुपए का 40वां पूरे गांव वाले लोग खाएंगे। पूरे गांव वाले लोग 40वां में 5 लाख रुपया खर्चा करना। हजरत 40वां क्या है? दर्जे हैं इस्लाम में। यह है फर्ज, यह है वाजिब, यह है सुन्नत मुअक्कदा, यह है सुन्नत गैर मुअक्कदा, यह है मुस्तहब। सबसे लो क्वालिटी में मुस्तहब है, सबसे नीचे मुस्तहब। मुस्तहब करे तो सवाब, छोड़ दे तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर वाजिब, फिर फर्ज। 5 लाख रुपया खर्चा किया, 40वां में गांव वाले खाना खाएंगे। मैं उससे आसान 40वां बताता हूं, और वो मुस्तहब नहीं फर्ज होगा। आसान 40वां मरने के बाद ही नहीं होता है, 40वां जीते जी भी हो सकता है। इसाले सवाब ये 40वां असल टारगेट इसाले सवाब। बरतानिया से बेटा फोन करे मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को, इमाम साहब मेरे अब्बू अम्मी पढ़े लिखे नहीं है, उर्दू अरबी दोनों आप पढ़ाएं, कितना पैसा लेंगे? इमाम साहब ने कहा 5000 रुपये महीना। कहा ये बताइए उर्दू अरबी दोनों कितने दिनों में पढ़ा देंगे आप? कहा 6 महीने में। माँ बाप दोनों को 1 घंटा दूंगा, उर्दू अरबी दोनों पढ़ा दूंगा। उर्दू अरबी इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ने को दीन समझते हैं कि हाँ फर्ज इल्म हासिल हो गया, मेरी बेटी कुरान पढ़ लेती है। भाई कुरान पढ़ना ये फर्ज उलूम हो गया क्या? कहाँ लिखा है? हमारे उलमा ने तो कभी ये नहीं बताया। वुजू के फराइज जहाँ लिखा हुआ है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, और जहाँ समझने में लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं आपने उर्दू। फक्सिलू वजूहकुम वअयदियकुम, इस आयत का माना क्या है आप नहीं बता पाएंगे। अनवारे शरीयत में लिखा वुजू में कितने फराइज है वो उर्दू आती नहीं है आपको, इसलिए अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी है। इमाम साहब ने कहा 6 महीने में पढ़ा दूंगा। तनख्वाह कितनी है? 5000। 5 को 6 से इंटू करे कितना हुआ? 30,000। 5 लाख का 40वां खाना मकबूल है या मरदूद कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है। कबूल ही हुआ यकीन के साथ कोई नहीं बोल सकता है, और वो मुस्तहब है। लेकिन आपने अगर माँ बाप को पढ़ने के लिए लगा दिया तो ये फर्ज हो गया, और इसका सवाब आपको फर्ज के सवाब के बराबर। बल्कि इस पीरियड में आपके माँ बाप इंतकाल कर गए तो शहीद फरिश्ते उनके नीचे पर बिछाते। तो इसलिए मेरे भाई 40वां में 5 लाख खर्चा ना करे, बल्कि आपके माँ बाप जाहिल है तो उसे उर्दू अरबी दोनों पढ़ाए। ये मिजाज बना लिया आपने तो चाहे हजारों सलमान तासीर पैदा हो, नबी की शान पे उंगली उठाए, गली गली चप्पे चप्पे में मुमताज कादरी पैदा होगा और पूरी बॉडी को गोली से उड़ा देगा।
इस तरह हमारा निजाम आगे बढ़ेगा। मसलक आला हजरत हक है। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु स्पेशल डिपार्टमेंट आपका इश्क, स्पेशल डिपार्टमेंट, और इश्क में फिक्र लिखा। इसलिए फतावा रज़विया में जा बजा इश्क इश्क इश्क। एक जगह तो लमार खान साहब इश्क की 3 किस्में पढ़ी और इतनी हार्ड। अच्छा दोबारा ढूंढ रहा हूं तो मिल भी नहीं रही हो, मैं ढूंढ निकालूंगा, तकरीर में बोलूंगा एक दिन इंशाअल्लाह अज़ीम कि आशिक अपने माशूक को चाहना ही छोड़ देता है, क्योंकि चाहता है तो माशूक की तस्वीर आती है और तस्वीर रकाबत का काम करती है और रकीब को बीच में आशिक आने नहीं देना चाहता है। बहरहाल फतावा रज़विया आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंसाइक्लोपीडिया फिक़्ह की किताब हदायक़े बख्शिश कितनी मशहूर है, कितनी मशहूर है, मगर स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं। 1827 का एक मशहूर शायर है हिंदुस्तान का, मोहसिन का कोरवी। 1827 में पैदा होते हैं। आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, हजरत मैंने कसीदा-ए मेराजिया लिखा है, जरा सुन लीजिए ना। आला हजरत फरमाते हैं जोहर के बाद आ जाइएगा। जोहर के बाद गए वो और कसीदा-ए मेराजिया सुनाया। सुनते सुनते असर के करीब हो गए। उसके बाद कुछ गुफ्तगू हुई, फिर आला हजरत फरमाते हैं आपसे मैंने सुन लिया कसीदा मेराजिया, असर के बाद मुझ फकीर से सुन लीजिएगा। असर के बाद फिर नशिस्तगाह में बैठे, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अब मुझ फकीर से सुने, कागज नहीं है, कलम नहीं है, लिखा नहीं, बस फिलबद ही पढ़ना शुरू कर दिया। आला हजरत ने कसीदा-ए मेराजिया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था के पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। यही हुआ था कि एक बजरा मुझे बहरे हूँ में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। कमाने इनका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। ये सुनने के बाद मोहसिन का कोरवी पेपर को बंद करते जेब में रखते, हजरत हजरत आपके कसीदा मेराजिया के सामने मेरे कसीदा मेराजिया की क्या हैसियत, लिहाजा पहचाने अपने आप, मसलक से जुड़े रहे, इल्म की अहमियत को समझे। कभी भी ABCDEF वालों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी न पहले सजदा करता, न अभी कर रहा और न क़यामत तक करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है बनिस्बत अलिफ बा ता सा के। ईमान कुरान का अजीम है, इस्लाम जिंदाबाद, जामिया रज़विया फाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।